राजस्थान स्थापना दिवस प्रदेश भर में 7 दिवसीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करने, योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने, योजनाओं का आम जन तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप इस वर्ष का राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। गुरुवार को जंक्शन स्थित सिविल लाइन सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने शिरकत की। गोदारा ने अंत्योदय कल्याण समारोह के उपरांत मीडिया से रूबरू हुए। इसी दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उसके उपरांत उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार प्रेस के सभी साथियों से। आज जैसे आपको ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है उसको साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अपने हिंदुत्व के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित शुरू किया गया है। और ये एक नवाचार है जिसमें प्रत्येक संभाग पे जाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे कल बीकानेर में किसान सम्मेलन था, परसों बाड़मेर में महिला सम्मेलन था, आज अंत्योदय कल्याण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज भरतपुर में कार्यक्रम था और उसके तहत प्रभारी मंत्री के नाते आज मैं हनुमानगढ़ जिले में कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और मुख्यमंत्री जी को समस्त राजस्थान के किसानों के आम जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए कि सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र का जो हनुमानगढ़, जो आज हमारे खेती में जो सबसे उन्नति क्षेत्रों में हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ को इस बजट में 590 करोड़ के खाड़े मोगे का काम दिया गया, जितने बजट में घोषणा की गई है। और खाड़े मोगे किसानों के लिए इस क्षेत्र की विशेष समस्या रही है। नहरी क्षेत्र की, चाहे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र हो, चाहे भाखड़ा प्राइम क्षेत्र का कैनाल का सिस्टम हो, उसमें समय समय पर मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही, पर इसका निस्तारण किया मुख्यमंत्री जी ने। पिछले बजट में तो 10 जुलाई को आया, उसमें लगभग 1400 करोड़ की राशि नहरों में खाड़े मोगे इनके सिस्टम के दुरुस्तीकरण के लिए जारी किए गए। और इस बार जो 19 फरवरी को बजट आया उसमें लगभग 1900 करोड़ की राशि जारी की गई है, घोषणा की गई है। तो 3300 करोड़ रुपए 15 महीने में नहरी तंत्र के सुधार के लिए, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि किसी सरकार ने किसानों के सुध रहते हुए 3300 करोड़ की घोषणा की है। और घोषणा ही नहीं, उनके टेंडर भी लग दिए गए हैं जो पिछले वर्ष की घोषणा की गई, उनके काम जल्दी शुरू कई जगह हो गए और कई जगह प्रारंभ होने वाले हैं। तो आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा और कम से कम 108 बारी का लाभ मिलेगा, उन्हें अतिरिक्त पानी की बचत होगी, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन में और नया कीर्तिमान हनुमानगढ़ क्षेत्र है और ज़्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जो भी नहरी क्षेत्र के अंदर जो आते हैं इलाका, उनमें सबको लाभ मिलेगा। और दूसरा जो हमारे बारानी क्षेत्र है उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत सुधार में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आप देखिए आपके हनुमानगढ़ में भी जो पिछले बजट में एशिया में 400 kV GSS की घोषणा की गई थी, उसका भी टेंडर लग चुका है, उसका भी काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। तो वो 400 kV GSS बनने से हनुमानगढ़, श्री गंगानगर दोनों जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। और न सिर्फ 400 kV GSS बल्कि 33 kV GSS RDSS के तहत GSS का निर्माण हो रहा है। और निर्माण के साथ जहाँ भी 5-5 के ग्रुप के कनेक्शन के भी विद्युत कनेक्शन चाह रहे हैं, वो भी ग्रुप के साथ हैं, तो उनके प्रति भी सरकार ने प्रयास शुरू किया है। पुराने जितने भी थे उनको कनेक्शन दिए गए हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो राजस्थान में जिस तरह भैरव सिंह जी शेखावत साहब ट्यूबवेल के क्रांति के रूप में राजस्थान में खेती में बरानी क्षेत्र में लेकर है, उसी तरह मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 घंटे दिन में किसानों को लाइट देने के 2027 में जो वादा किया गया, उसी को लक्ष्य को रखते हुए GSS नए बनाए जा रहे हैं ताकि 2 फीडर्स में किसानों को लाइट मिल सके। और ये बड़ा ऐतिहासिक काम होगा जिससे किसानों का इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति होगी। वो दिन के समय जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं आप हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ये क्षेत्र सर्दियों में किसान किस तरह खेत में जाता है, रात के समय बहुत मुश्किल होता है उस टाइम खेती के समय। तो इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और न सिर्फ लाभ लाइट से मिलेगा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में, जो आपने पिछली बार जब मैं फरवरी में आया था तब मुझे ध्यान है आपने प्रश्न उठाया था कि यहाँ पे डिग्गियों को लेकर भी प्रश्न उठाया था काफ़ी किसान भाइयों ने, पत्रकार साथियों ने। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो 5000 डिग्गियाँ पिछले बजट में घोषणा की गई थी, इस बार उन्होंने 10,000 डिग्गियों की घोषणा करी है और 10,000 डिग्गियों से किसानों को लाभ मिलेगा। और दूसरा, जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ये डिग्गियों में लॉटरी सिस्टम लाया गया था, उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री से सभी जनप्रतिनिधियों ने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने इसको
पहले आओ पहले पाओ का जो नियम जो पहले चल रहा था उसी नियम को लागू किया है, जिससे जिन किसानों ने पहले लगा उनको पहले पेमेंट इसमें मिलेगा। और साथ में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना 9,000 रुपये, 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और 3,000 राजस्थान सरकार द्वारा। और साथ में जिस तरह भी किसान भाइयों ने बार स्वागत किया, जो हर्ष है किसानों को, और साथ में गर्व है कि वे सरकार पर कि किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने केसीसी की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करी है। इस केसीसी की बदौलत इन क्षेत्रों में खेती में क्रांति आई, पूरे क्षेत्र हमारे आगे बढ़े। 3 लाख से 5 लाख करने से भी लोगों को, किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह जो हमारे संकल्प पत्र में वादा था कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक लेने का, उसकी तरफ दिशा में बढ़ते हुए आज 2575 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य किसान को मिल रहा है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। और यहाँ के किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत धरती पुत्रों ने शानदार गेहूं का उत्पादन इस साल हो रहा है। और उस गेहूं के उत्पादन से पूरे भारत में अन्न गेहूं यहाँ से जाएगा। और जिस तरह पिछली बार भी यहाँ पे लगभग 60 से 70% गेहूं जो राजस्थान सरकार ने प्रोक्योर किया था वो आपके हनुमानगढ़ जिले से था। इस बार भी हमने यहाँ पे खरीद केंद्र भी बढ़ाए हैं, और साथ में ये कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ हम खरीदें, क्योंकि गेहूँ का भी हमारा भंडारण बढ़े। उसमें यहाँ के किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 15 महीनों में जो सरकार का कार्यकाल आप देखेंगे, कोई भी जो संकल्प पत्र में वादा किया था कि पेपर नकल पर नकेल कसेंगे, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। आपको पिछले 15 महीने में किसी भी पेपर पे लीक नहीं हुआ है। और सरकार ने न सिर्फ पेपर माफिया पर कठोरता दर्शाई है, साथ में समयबद्ध कार्यक्रम, चरणबद्ध कार्यक्रम से युवाओं को रोजगार के अवसर भी खोले। सरकार के प्रथम वर्ष में 47,000 युवाओं को नौकरी दी गई। अब 2025 में 81,000 युवाओं का पूरा चार्टर बना के दिया हुआ है कि किस समय भर्ती होगी। 81,000 युवाओं की 2025 में भर्ती होगी। तो इससे लोगों को 4 लाख लोगों को रोजगार का जो संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। सड़कों